मॉर्निंग डियर्स। बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब एनालाइज की तो 2410 के आसपास गोल्ड चल रहा था और मैंने ये कहा था कि बहुत ज़्यादा चांसेस है यहाँ से ये रिजेक्शन काफ़ी शो कर रहा था। तो ये पॉसिबल तो यही था कि यहाँ से जो है वो रिजेक्ट होगा और रिजेक्ट होने के बाद इसके पास जो है वो 2392 का ऑप्शन है। और अगर ये ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद जो है वो इसके पास चांसेस होगा 2365 का। और यहाँ पर 2386 के नीचे जो है वो H4 का क्लोज चाहिए, जो अभी तक लगा तो नहीं है, लेकिन अगर इसको हम गौर से देखें तो पूरा जोन ब्रेक हो चुका है। तो इस टाइम जो कंडीशन थी वो यही थी कि उस टाइम जो थी कि यहाँ से रिजेक्ट होगा और ये आएगा नीचे। ठीक है, यहाँ से ये रिजेक्ट होके आया नीचे, नीचे यहाँ तक इसने 2392 को टैच नहीं किया था। मैंने ये कहा था कि दोबारा ये ऊपर जाएगा, ऊपर दोबारा जो है वो इस एरिया से दोबारा रिजेक्ट हो सकता है। अगर इसको ब्रेक करता है तो यहाँ से ज़्यादा चांसेस होंगे रिजेक्शन के। एक चीज़ और समझने की थी, वो ये थी कि ये जो यहाँ तक आके गया ऊपर की तरफ, ये एक इंडिकेशन था कि ये ऊपर से जो है वो नीचे आएगा। क्योंकि हमेशा ज़हन में रखें कि रेजिस्टेंस ब्रेक तब करेगा जब सपोर्ट के ऊपर प्रॉपर जो है पोजीशन हो। यहाँ इसने सपोर्ट टच नहीं की है और यहाँ पर ये रिजेक्शन शो कर चुका था पहले से, तो दूसरी बार इसके आसपास से इसे गिरने के बहुत ज़्यादा चांसेस थे। और ऐसी कंडीशन के अंदर जब एक बार ये टच कर चुका हो और दूसरी बार भी सेम एरिया को टच करे तो यहाँ पर ये चांस बनता है कि मार्केट जो है वो नीचे वाला भी एरिया ब्रेक कर सकती है। मैं आपको थोड़ा सा M15 में समझाता हूँ। इन चीज़ों को देखा करें और नोट किया करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप मार्केट बहुत अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। बहुत से अच्छे इंडिकेशंस मैं आपको बताता हूँ लेवल्स के ऊपर किस तरह के इंडिकेशंस होते हैं। यहाँ पर ये देखें, मैंने इस बेस पे ये कहा था कि नीचे जाएगा। यहाँ पर आप देखें टैच करने के बाद इस एरिया को ब्रेक नहीं किया और 1 2 3 और 4 एक साथ M15 के क्लोज थे। इसी बेस पे मैंने यही बोला था कि यहाँ से तो इसे नीचे आना ही आना है। ठीक है, तो ये एक ऐसा ऑप्शन था, एक कंफर्मेशन थी। इसी बेस पे मैंने ये कहा था कि नीचे आना है इसको। अब ये आया, इसने टैच नहीं किया, देखो यहाँ से रिजेक्ट है और ये इस सपोर्ट ऐसी पोजीशन के अंदर ये सपोर्ट टेस्ट किए बिना इस एरिया को ब्रेक नहीं कर सकता। अगर या तो ये टेस्ट करे या फिर इसको शेडो लगाए या जो भी करना हो इसको करे और उसके बाद अगर जाता है तो फिर ये इस एरिया को ब्रेक कर सकता है। लेकिन ये इस यहाँ तक नहीं आया, इट मीन्स अब कंफर्म है कि यहाँ से ये रिजेक्ट होगा और नीचे का एरिया भी ब्रेक कर सकता है। आप देखें यहाँ से जब ये आया तो इसने M15 का ब्रेक क्लोज दिया, दोबारा इसने एक माइनर लेवल को टच किया और वहां से जो है वो नीचे पूरा जोन ब्रेक कर दिया। इसके नीचे M15 के क्लोज भी लग गए। तो इस तरह से जो है वो M15 को फॉलो किया जाता है। कंफर्मेशन लेवल आप खुद देखें कि मार्केट लेवल से हट के मूव नहीं करती। यहाँ से भी अगर हम देखेंगे ये सपोर्ट ब्रेक हुई तो इसने ये सपोर्ट पिछले टाइम में यहाँ से ली। यहाँ पर भी देखेंगे ये शेडो ब्रेक था, इसलिए दोबारा इसको आना था इस एरिया को टेस्ट करने के लिए। और या फिर इसको अगर ये ब्रेक करना होता तो इसको टेस्ट करके फिर ऊपर जाता। तो लेकिन ये ऊपर से चला गया तो इट मीन्स ऊपर से ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो जो शेडो ब्रेक किया हुआ है इसको टेस्ट करने जा रहा है और यहाँ से ये दोबारा नीचे आएगा। तो ये हमारे जो है वो अच्छी कंफर्मेशंस होती हैं। आप इनको फॉलो किया करें, इनको देखें तो आपको बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी मार्केट को फॉलो करने के लिए। ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज की अगर बात करें तो कल वाला जो हमारा ये एरिया था 86 वाला, उसके नीचे अभी तक क्लोज तो नहीं दिया है H4 में और एक माइनर लेवल बनता है 2379 से 76 का, इसको टच किया हुआ है। तो पॉसिबल है कि ये यहाँ से बुलिश हो सकता है। अब दो चीज़ें हैं कि अगर तो ये इस जोन से दोबारा रिजेक्ट हो जाता है तो फिर यहाँ तक, और अगर इसको भी ब्रेक करता है तो फिर यहाँ तक ऐसा हो सकता है।
और फिर यहाँ से दोबारा अप भी जा सकता है। इस तरह की पोजीशन बन सकती है। दूसरा ये है कि यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ क्योंकि ये इसने ब्रेक तो नहीं किया इसको। अब हमें ये कंफर्म करना है कि अगर 92 से ये जो पर H4 का क्लोज लग जाए तो फिर थोड़ा सा वेट करिएगा। अगर इसी एरिया पे अगर ये सपोर्ट बनाता है तो इसका फर्स्ट टारगेट ये होगा। ये भी ब्रेक है, लेकिन हो सकता है कि इसको टैच करके नीचे आ जाए, लेकिन अगर इसको ब्रेक है तो ये फास्टली इसको ब्रेक भी कर सकता है। इस तरह से इस तरह की पोजीशन बन सकती है। और ऊपर जो है वो इस एरिया से ऊपर आप मार्केट को देख लीजिएगा। अगर यहाँ से रेजिस्ट होता है तो ये दोबारा यहाँ से अगर रिजेक्ट हुआ तो फिर दोबारा यहाँ तक आएगा, इस एरिया तक। यहाँ से अगर रिजेक्ट हुआ तो यहाँ तक आएगा। ये एक पोजीशन यहाँ पर है। और अगर ये 57 के नीचे H4 का क्लोज करता है और स्टे करता है तो फिर मजीद जो है वो 23, 42, 30 नीचे की तरफ है। ऊपर की तरफ मैंने ये आपको बता दिया। 24, 30 से ऊपर का जो है वो सेम है। अगर इसके ऊपर H4 का क्लोज करता है तो ऊपर निकल सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि नहीं, आज तो खैर नहीं कर सकता, लेकिन मार्केट है कुछ कर हो जाए। लेकिन अगर यहाँ तक आता है तो ज़्यादा चांसेस होंगे कि रिजेक्ट होके यहाँ आए, यहाँ से फिर दोबारा ऊपर जा सकता है। इस तरह से ये हो सकता है। और अगर ये इस जोन के अंदर रहा और दोबारा जोन नीचे ब्रेक कर दिया तो फिर यहाँ ऊपर नीचे भी आ सकता है, यहाँ तक। यहाँ से भी इसी एरिया को, जिस एरिया को इसने टैच किया हुआ है, इसी एरिया को टैच करके फिर दोबारा ऊपर 2406 तक जा सकता है। मतलब यहाँ पर जो है वो करंट पोजीशन जो बनी हुई है वो यही है। अब या तो इस जोन से ऊपर H4 का क्लोज दे तो फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, और अगर ये यहाँ से जोन को ब्रेक ना कर पाए या इसके ऊपर क्लोज ना कर पाए और दोबारा नीचे जोन को नीचे ब्रेक कर दे तो इस एरिया से या फिर इस एरिया से, इन दो एरिया से कहीं से बुलिश होने के चांसेस होंगे। लेकिन वो ये है कि आप लेवल टू लेवल मार्केट को देखिएगा। मैंने काफ़ी कंफर्मेशन हर डेली बेसिस पे जितनी भी एनालाइज होती हैं उस आपको पता है कि उसके अंदर क्या पोजीशन बनी थी, इसकी वजह से मार्केट यहाँ से बुलिश हुई, क्या पोजीशन बनी थी इसकी वजह से यहाँ से सेल हुई। तो ये सारी चीज़ें मैं बताता ही आ रहा हूँ M15 के सेटअप के साथ। तो आप थोड़ा सा उन चीज़ों को मॉनिटर करें, कोशिश करें तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं रनिंग मार्केट में के लेवल के ऊपर मार्केट क्या कर रही है और आगे क्या कर सकती है। तो उसी हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है आज की पोजीशन के अंदर जो लेवल्स के ऊपर नज़र आ रही है वो यही है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।